गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 12 फरवरी 2022 बड़ा शनिवार के दिन एकादशी और पीपल के वृक्ष की हमें उत्कृष्ट पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें, आज के दिन 11 तिल के दानों से आपको अद्भुत उपाय करना है, क्योंकि ये जो एकादशी है ये आपके कर्जों को दूर करेगी। आपके जितने भी कर्ज हैं वो धीरे धीरे समाप्त कर देगी। बड़ा ही उत्कृष्ट उपाय है, इस एकादशी पर आपको जरूर करना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम जया एकादशी कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। साल में अगर देखा जाए तो 24 एकादशी के व्रत आते हैं, लेकिन अधिक मास पड़ने पर 26 हो जाते हैं। हर एकादशी व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। जया एकादशी का महत्व बताया गया है कि सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी है, मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है और इस एकादशी के दिन खास तौर पर कर्ज मुक्ति के लिए अगर कुछ उपाय किए जाते हैं तो इसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसके साथ ही एकादशी तिथि बहुत ही फलदायी पुण्यकारी बताई गई है। इस दिन अगर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष के वैसे हर कण कण में भगवान श्री विष्णु का वास बताया गया है। जब हम एकादशी के दिन या शनिवार के दिन जब हम पीपल के वृक्ष को देखते हैं तो साक्षात हमें किसका दर्शन होता है? भगवान विष्णु का, जिसकी जड़ जड़ में कण कण में स्वयं भगवान विराजते हैं। इसीलिए इस शुभ तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा आराधना आपको सच्चे मन से करनी चाहिए। और इसीलिए एकादशी के इस पावन दिन पर आप सुबह उठ करके आपको स्नान आदि करने के बाद आपको आपके घर के ईशान कोण में जहाँ पर मंदिर है आपका, वहाँ पर एक पाट पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो प्रतिमा विराजमान करें, माता लक्ष्मी की फोटो विराजमान करें। साथ ही साथ अगर प्रतिमा है तो उनका शंख से आपको अभिषेक करना चाहिए। और आज के दिन जैसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु को पीली चीजें अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीली चीजें जो हैं वो अत्यधिक प्रिय हैं। तो आज के दिन आपको हल्दी से भगवान विष्णु को आपको तिलक करना चाहिए, हल्दी और कुमकुम से माता लक्ष्मी को तिलक करना चाहिए। ध्यान रखिए, एकादशी का जो पावन दिन होता है उस दिन हमें चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही चावल का सेवन करना चाहिए और ना ही भोग के रूप में भगवान के समक्ष रखना चाहिए। तो विशेषकर इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से कहा गया है कि शनिवार के दिन एकादशी है, तो इसीलिए आपको आज के दिन 11 काले तिल के दाने से उत्कृष्ट उत्तम उपाय करना है। आज के दिन आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है वहां पर भगवान के सामने, और उसके अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी आज के दिन जरूर मिलाना है। 11 तिल के दाने भगवान के समक्ष रखें, उनके आगे रखें। साथ ही साथ आज के दिन पीले पुष्प चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं भगवान विष्णु को। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते, तो तुलसी दल भी आपको अवश्य मिलाना है। ध्यान रखें, आज के दिन तांबे के पात्र के अंदर आपको जल भरना है, उसे भी भगवान विष्णु के समक्ष रखना है। अब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करना है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना है, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है अगर आपको आता है तो, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प भी आपको करना चाहिए, अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। और आपको हर एक तिल के दाने के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और उस जल के पात्र के अंदर भगवान विष्णु के सामने आपको डालना है। और उसके बाद जो आपने गुड़ भोग में लगाया है वो भी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए आपको थोड़ा सा गुड़ उठाना है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और गुड़ भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। ध्यान रखें, आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर इस जल वाले लोटे के अंदर, जिसमें काले तिल हैं और गुड़ हैं जो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं, इसीलिए आपके जितने भी कर्ज हैं ये काले तिल दूर करने वाले हैं। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, आपको जल अर्पित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा जाप करें, 11 बार जाप करें कम से कम। और उसके बाद आपको भगवान विष्णु से अपने कर्जों की मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है। ध्यान रखें, शनिवार का दिन है तो आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श जरूर करें, क्योंकि आज के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर रहे हैं तो आप साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों को छू रहे हैं। इस प्रकार से पीपल की जो महत्वता है हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है, तो आपको इस प्रकार से जल अर्पित करना है। ध्यान रखें, जैसे ही वो काले तिल भगवान विष्णु को यानी कि पीपल के वृक्ष को छुएंगे, वैसे ही आपके जीवन में
जो भी कर्ज है वो धीरे धीरे उतरने लग जाएगा। बड़े भक्तिभाव से आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखना है कि ये जो उपाय है ये आप सूर्यास्त के पूर्व आपको कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के पूर्व नहीं कर पाते हैं, आज के दिन आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, लेकिन उसके अंदर जो बाती होगी वो लाल बाती होनी चाहिए और उस घी के दीपक के अंदर भी आपको 11 तिल के दाने डालना चाहिए। और उसके बाद ये जो दीपक है ये आप भगवान विष्णु यानी कि पीपल के वृक्ष के वहाँ पर रख करके आ जाएं। अगर आप रात्रि में अगर क्रिया कर रहे हैं या दिन भर आप क्रिया नहीं कर पाए या जल अर्पित नहीं कर पाए पीपल के वृक्ष में, तो आप रात्रि में इस प्रकार से कर सकते हैं। वहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। और जीवन में कर्जों से मुक्ति के लिए जैसे जिस प्रकार से कहा जाता है कि ये एकादशी है, तो आपको कर्जों को मुक्त करने के लिए ही आपको प्रार्थना करनी है। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, देवी माँ से प्रार्थना करें, भगवान श्री विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है। लक्ष्मी माता के साथ साथ आपको भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत बड़ी महत्वता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।